अगर आज कोई तुम्हें पूछे तुम्हारे साथ कौन है, तो शायद तुम्हारे पास कोई नाम न हो। लेकिन अगर आज कोई पूछे जब सब छोड़ गए तब तुम कैसे जिंदा रहे, तो तुम्हारे पास एक ही जवाब होगा, क्योंकि टूटने के बाद भी मैं खड़ा रहा अकेला। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसी वक्त सबने साथ छोड़ दिया। कहानी अकेला ही काफी हूं। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि सड़कों पर लगी लाइट भी थकी हुई लग रही थी। रेलवे स्टेशन के बाहर एक बेंच पर एक लड़का बैठा था। नाम था आरव। चेहरे पर कोई खास पहचान नहीं थी, न अमीरी, न ताकत, न रौब। बस आंखों में एक अजीब सी थकान और सीने में दबा हुआ दर्द। आरव आज फिर हार गया था, न किसी मैच में, न किसी लड़ाई में, जिंदगी में। बचपन, जहां से दर्द शुरू हुआ, आरव का बचपन किसी कहानी जैसा नहीं था। न वो बच्चा था जिसे सब प्यार करते हों, न वो जिसे टीचर उदाहरण बनाते हों। उसका पिता एक मामूली मजदूर था। दिन भर ईंटें ढोता, रात को खामोशी में डूब जाता। मां बहुत जल्दी चली गई। आरव तब सिर्फ 9 साल का था जब पहली बार उसने सीखा कि रोने से कुछ नहीं मिलता। लोग आए, रोए, समझाया और चले गए। उस दिन आरव ने महसूस किया, दुख में लोग सिर्फ कुछ देर के लिए होते हैं। स्कूल का दर्द, स्कूल में आरव चुप रहता था। पुराने कपड़े, टूटे जूते और किताबों में अधूरे होमवर्क। बाकी बच्चे हंसते थे, कोई गरीब कहता, कोई बेकार। टीचर कहते, कुछ बनेगा भी इससे। आरव हर दिन ये शब्द निगल जाता। वो जानता था जवाब देने की हालत में वो नहीं है। पहली उम्मीद 12वीं के बाद आरव ने शहर जाने का फैसला किया। पिता ने अपनी आखिरी जमा पूंजी दी। पिता ने कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं, बस इतना वादा कर कि हार मत मानना। आरव ने सिर हिलाया। आंखें भीगी थीं, पर सपने जिंदा थे। शहर, जहां सब बदल जाता है। शहर ने आरव को गले नहीं लगाया, शहर ने उसे तोड़ा। छोटा सा कमरा, दिन में नौकरी की तलाश, रात में खाली पेट। जहां जाता एक ही जवाब मिलता, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं था तो नौकरी नहीं थी, और नौकरी नहीं थी तो इज्जत भी नहीं। पहला प्यार इसी शहर में। आरव की जिंदगी में नेहा आई। नेहा ने पहली बार उसे इंसान की तरह देखा, उसकी बातें सुनी, उसकी खामोशी समझी। आरव को लगा शायद अब कोई है। उसने सपने देखने शुरू किए, छोटे छोटे पर अपने, जब प्यार भी साथ छोड़ दे। जैसे जैसे वक्त बदला, आरव की हालत नहीं बदली। नेहा के सपने बड़े थे, आरव की जेब खाली। एक दिन नेहा ने कहा, आरव, तुम अच्छे हो, लेकिन सिर्फ अच्छे होने से जिंदगी नहीं चलती। बस इतना ही काफी था। नेहा चली गई, किसी और के साथ, किसी बेहतर भविष्य के साथ। टूटने का असली मतलब। उस रात आरव ने खुद से कहा, अब और नहीं। वो छत पर खड़ा था, नीचे शहर चमक रहा था, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। तभी उसे समझ आया, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी वक्त सबसे ज्यादा अकेलापन मिलता है। अंदर से उठी एक आवाज। आरव बैठ गया, रोया, बहुत रोया, और फिर पहली बार खुद से बोला, अगर कोई साथ नहीं है तो क्या मैं खुद के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता? यहीं से कहानी बदली। संघर्ष का दौर। आरव ने छोटी नौकरी शुरू की, कम पैसे, ज्यादा मेहनत, दिन में काम, रात में सीखना। लोग हंसते थे, इतनी उम्र में क्या बनेगा? आरव चुप रहता, क्योंकि अब वो जानता था, शोर करने वाले नहीं, चुपचाप मेहनत करने वाले आगे जाते हैं। खुद से दोस्ती। आरव ने अकेले खाना सीखा, अकेले चलना सीखा, अकेले खुश रहना सीखा। अब उसे भीड़ की जरूरत नहीं थी, उसे किसी के भरोसे की जरूरत नहीं थी।
उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरा तो मुझे उठाने वाला भी मैं ही हूं। वक्त का जवाब साल बीते, आरव अब वही नहीं था, ना वो बच्चा, ना वो टूटा हुआ लड़का। एक दिन वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं बनेगा, अब पूछते थे कैसे कर लिया। आरव मुस्कुराया और बोला, जब सबने साथ छोड़ दिया तब मैंने खुद को नहीं छोड़ा। अंत, असली सीख। आज भी आरव अकेला है, लेकिन कमजोर नहीं। उसने सीखा, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ हमेशा का नहीं होता, और हर अकेलापन दुश्मन नहीं होता। कभी कभी अकेलापन तुम्हें वो बना देता है जो भीड़ नहीं बना पाती। अगर आज तुम अकेले हो तो डरना मत। हो सकता है भगवान तुम्हें इतना मजबूत बना रहा हो कि कल तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। याद रखना, अकेला होना कमजोरी नहीं, गलत लोगों के साथ न होना ताकत है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।